अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी किसी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ते हैं तो हमेशा विद्यार्थी आते हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर में, जैसे बच्चे पूछते अरे यहाँ तो विजन चौहान पढ़ाते हैं, हमारे अपने विद्यार्थी तो हैरान हो जाते हैं। मान लीजिए बाहर से आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने, वो एकदम फर्स्ट ईयर में आके मेरे आगे पीछे होते हैं कि सर बताइए कब पढ़ना शुरू करूं। मैं हमेशा कहता हूँ थर्ड ईयर से शुरू कीजिए। फर्स्ट ईयर में क्लब्स देखिए, सोसाइटीज देखिए, जो कॉलेज की होती हैं गतिविधियां होती हैं वे देखिए, उनमें से कम 1 या 2 गतिविधियों में अच्छे से हिस्सा लीजिए। सेकेंड ईयर तक एकेडमिक्स में थोड़ा सा ज्यादा फोकस होना शुरू होगा। सेकेंड ईयर के बाद आप तय कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद आपको फैसला लेना है कि आप पीजी करेंगे या तैयारी करेंगे, तो थर्ड ईयर से आपको डेडिकेटेड तैयारी शुरू करनी चाहिए। 8वीं 9वीं से तैयारी शुरू करने वाले विद्यार्थी फिर वही हो जाता है जो जेई नीट के साथ होता है कि आप दरअसल आप एक सपने के गुलाम रेहन हो जाते हैं, गिरवी हो जाता है आपका जीवन एक ऐसे सपने के लिए जिसका पता शायद आपको बाद में लगे कि वो आपका सपना था भी नहीं। So there is no point. थोपा हुआ सपना था, थोपा हुआ था, पिताजी से इम्बाइब किया हुआ था, पड़ोस में किसी को देख लिया था उस वजह से था, या उससे भी डरावना आपने विजन चौहान को देख लिया था लोगों का इंटरव्यू लेते हुए, उस इंटरव्यू वाले व्यक्ति के 4 वीडियो देख लिए थे और आपने तय किया था अरे वाह इसके लिए तो कोई दरवाजा खोलता है, लाल बत्ती होती है, मैं भी ये बनूंगा। दैट्स नॉट द वे। ये सब तो आपके मन में फीड किया जा रहा है, इससे बचिए। अच्छा, एक और जो होती है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ तक ये फासला तय कर लिया, ये तय कर लिया कि किसको यूपीएससी नहीं करनी है, ये तय कर लिया कि अब हमको यूपीएससी करनी है, उसके बाद जो सबसे बड़ी गलतियां आप देखते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स उन्होंने तय कर लिया, मान लीजिए कि इतने बच्चे बैठे हैं, इनमें से 10 लोगों ने तय कर लिया कि अब मुझे करना है यूपीएससी, वो सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं शुरुआत में, जिसकी वजह से उन्हें आखिर में जाकर के फेल्योर का सामना करना पड़ता है? There's several, डिपेंड करता है फिर से आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की गलतियां करने के लिए आप प्रोन हैं। ठीक है, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो अलग तरह की एक तरह की गलतियां करती हैं, कुछ अन्य पर्सनैलिटी दूसरी तरह की गलतियां करती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जिन चीजों को देख पाता हूं विद्यार्थियों में जब सामने आके बैठते हैं, एक तो उनकी प्रायोरिटीज गलत होती है। बहुत बार वे उस अर्थव्यवस्था से तय कर रहे होते हैं अपने फैसले जिस अर्थव्यवस्था के अपने निहित स्वार्थ हैं। ठीक है ना, ये करोल बाग में चल रही अर्थव्यवस्था हो सकती है, ये दूसरी जगहों में चल रही अर्थव्यवस्था हो सकती है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी के लिहाज से तय कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। ठीक है, एंड प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स, नॉट अकॉर्डिंग टू योर वीकनेसेस। ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इसे कॉन्क्रीट टर्म्स में बात करें तो कौन सी अच्छी कोचिंग उपलब्ध है से मत तय कीजिए कि आपका ऑप्शनल क्या होगा। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से तय कीजिए और आपको लगता है कि हाँ आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से और आपकी अब तक की तैयारी के हिसाब से ये एक सूटेबल चीज है, उसे कीजिए। दूसरा, ये एक तरह की कंट्रोवर्शियल सजेशन है जिसे मैं दे रहा हूं, वो ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि लिमिटेड पढ़िए। मैं प्रोफेशनल्स कहते हैं इसलिए मैं उससे सीधा नहीं टकरा रहा, लेकिन अपने मन का एक छोटा सा हिस्सा जरूर ऐसा रखिए जो वह पढ़े जो आपका मन चाहता है। अदरवाइज क्या होगा, आप 24 महीने 36 महीने तक अपने आप को इतना पोलराइज रख नहीं पाएंगे, फिर अचानक आपको बीच बीच में अवसाद के क्षण आने शुरू होंगे, आपको लगेगा यार काम तो हो ही नहीं रहा है, एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ूं। इसलिए मेरा मानना है कि स्वस्थ तरीके से तैयारी कीजिए, अपने लिए कुछ समय निकाल के रखिए, कुछ डाइवर्स चीजें पढ़िए, कुछ डाइवर्स एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में रखिए और कम से कम एक हॉबी रखिए।